भगवान ने अपने नातियों से और पुत्रों से एक बात कही थी कि जीवन में कभी भी किसी का अपमान कर देना, लेकिन संतों का और ब्राह्मणों का अपमान मत करना। अगर इनका तुम्हारे हाथों से हो गया, किसी और का कर दोगे तो मैं बचा लूंगा, लेकिन ब्राह्मणों का और संतों का कर दिया तो मैं भी नहीं बचा पाऊंगा। लेकिन वो विनाश काले विपरीत बुद्धि कहते हैं ना, जब आदमी के विनाश का वक्त आता है तो बुद्धि काम नहीं करती। महाराज जामवंती के बेटा सांब के पेट से कड़ाई बांधी। जामवंती के बेटा सांब के पेट से कढ़ाई बांधी और साड़ी को पहनाए के सप्तऋषियों के पास पहुंचे और जवाब दिया कि ये बताइए महाराज इसके कौन पैदा होगा। अब साड़ी बांध के कढ़ाई पेट से बांध के पूछ रहे कौन पैदा होगा। सप्तऋषि बोले तुम हमसे मजाक कर रहे हो, जाओ इसके मूसल पैदा होगा जो यादवों का विनाश कर देगा। 9 महीना के बाद कढ़ाई खोली गई तो मूसल निकला। यादवों ने उसे घुसना प्रारंभ कर दिया। उससे एरगो नाम की घास बनी, एक कील बची वो नदी में फेंक दी। एक मछली ने उस कील को निगल लिया। यादवों में जरा सी बात को लेकर झगड़ा हुआ। महाराज तलवार जब खत्म हो गई तो एरगो नाम की घास तलवार बन गई। 99 लाख से ज्यादा यदुवंशी उस युद्ध में मारे गए। भगवान ने अर्जुन से कहा गोपिकाओं को छोड़ के आओ, तो विदर्भ देश में छोड़ने के लिए चले। रास्ते में एकलव्य ने गोपिकाओं को लुटवा दिया। वो बदला लिया है द्रोणाचार्य वाला। तो भैया अर्जुन कुछ नहीं कर पाए। शेषनाग जी क्षीर सागर में पहुंचे, जो बलराम जी थे वहां पे अकेले भगवान बचे। तो कदम की डाली पर बैठे, मुरली होठों से लगी थी। मुरली होठों से लगी थी दादा। वो जो कील मछली ने निकली थी, वकील मछली ने जो निकली थी, उस कील को एक जरा नाम के बहेलिया ने, वकील जरा नाम के बहेलिया ने मछली को पेट फाड़ो, कील को निकालो और भैया अपने धनुष पे चढ़ाई। वकील भगवान वहां पीपल के वृक्ष के नीचे बैठे, पैर पे पैर रखा था। भगवान के पैर का पद्म चमक रहा था। पहेलिया ने सोचा कोई पक्षी है, सीधा निशाना लगाया। महाराज कील छोड़ के जैसे ही आगे बढ़ो, कील जाए कि भगवान के पद्म में लगी, पद्म फट गया। भगवान गोलोक धाम के लिए चले गए। अब 7वां दिन हुआ। ये 100 रुपए अनीश यादव भैया सन ऑफ राम सेवक अगला सेवा से आए हुए जो सम्मानित कर रहे हैं। और ये माल्यार्पण कर रहा है छोटा सा बेटा मोहित शालिक यादव एटा से। ठाकुर जी से कामना करती हूँ ऐसे पुत्रों का मान सम्मान कहीं भी किसी भी जगह कम न हो। ये अपने माता पिता का नाम रोशन करे, धर्म के कार्यों में अपना हाथ आगे को बढ़ाए। एक कन्हैया से विलासा और आकांक्षा है।